अच्छा, वही के नुज़ूल के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, द फर्स्ट लोहे महफूज के ऊपर ही उतारा गया है, जिसमें मैंने ये बताया आप लोगों को कि जो वही है, वही अल्लाह ताला का कलाम है, जो कि उसने हुक्म दिया कलम को कि वो तख्ती के ऊपर तमाम तर तकदीरें और तमाम तर वाक़यात और तमाम तर मामला लिख दे, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। जब तख्लीक की गई मखलूक को, उस वक्त से लेकर लोगों के जन्नत में जाने तक के वो तमाम मामलात जो कि होंगे और होने वाले हैं, वो तमाम तर तकदीर में लिख दिए गए हैं। इसी तरीके से कुरान शरीफ का जो सारे अहकामात और चीज़ें हैं, वो सब भी लिखी गई अल्लाह ताला के हुक्म से। और लूहे महफूज से वो तमाम तर हिकायात और मामलात उतारे गए पहले आसमान तक। और फिर द सेकेंड टुक प्लेस ग्रेजुअली इन 23 ईयर्स ऑफ नबूवत। इट इज कॉल्ड तंजील। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लैलतुल कद्र। अच्छा, ये आपके जहन में होगा, सूरह कद्र के अंदर अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, बेशक हमने कुरान को कद्र वाली रात में उतारा। अब उतारा से मुराद क्या है कि ये चीज़ यहाँ पे सेकंड टुक प्लेस ग्रेजुअली इन 23rd ईयर्स ऑफ नबूवत। इट इज़ कॉल्ड तंजील। ये तंजील का जो मरहला है, वो हुजूर के वसल्लम के कल्बे अतर के ऊपर कमोबेश 23 साल के अरसे में कुरान शरीफ उतारा गया है, थोड़ा थोड़ा करके। और ये स्टार्ट हुआ है रिवलेशन, वही का नुजूल लैलतुल कद्र के अंदर। और लैलतुल कद्र जो है वो उसके हवाले से आप सबने सुना भी होगा कि ये कद्र वाली रात है, जो कि उन 5 रातों में से एक रात होती है, जो लैलतुल कद्र कहलाती है। और इसके हवाले से सूरत भी है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, बेशक हमने कुरान को कद्र वाली रात में उतारा। और तुमने क्या समझा कि कद्र वाली रात क्या है? कद्र वाली रात वो रात है जिसमें फरिश्ते और रूहुल अमीन उतरते हैं अपने रब के हुक्म से। और ये वाली रात अमन वाली और सलामती वाली रात है, सुबह सादिक तक। फर्दर इससे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रीजन ऑफ ग्रेजुअली रिविलेशन, कुरान क्यों थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ है, इसके हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि ही सेड हु डिसबिलीवर्स, व्हाई हैज द कुरान नॉट बीन रिवील्ड टू हिम all at once? It is been sent down. It is the way in parts so that we make your heart firm and we reveal it little by little. अच्छा, इनके बहुत सारी तौजीहात हो सकती हैं, जिनमें एक तो इनकरेजमेंट है कि हौसला अफजाई हो सके। और क्योंकि कुरान के अंदर अगर आप देखें तो उसलूब के लिहाज से, वाक़यात के लिहाज से, नसीहतों के लिहाज से और बहुत सारे अहकामात के लिहाज से, ये थोड़ा थोड़ा करके वाक़यात के लिहाज से, मौज़ूआत के लिहाज से नाजिल हुआ है, जिनके अंदर जो वाक़यात होते गए उसके हवाले से आयात उतरती गई। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि लाफानी मामला से रिलेटेड है। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान के अंदर ये भी आयत है कि कसम है सितारों के गिरने की जगह की, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। और इस तरीके से अल्लाह ताला ने इस चीज़ों की कसम उठाई है कि कसम है सितारों के गिरने की जगह की, अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। तो इसको इतनी इम्पोर्टेंस देकर अल्लाह ताला ने ये अहकाम या ये इस चीज़ की तरफ उसकी तवज्जो मबजूल करवाई है। तो बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारे अहकामात जो कुरान शरीफ में आए हैं, वो वाक़यात नसीहत और चीज़ों की इंपॉर्टेंस के हवाले से है। जैसे वल असर, कसम है असर के वक्त की, कसम है रात के वक्त की, कसम है ज़माने की। इस तरह से कुछ चीज़ों की अहमियत अल्लाह ताला ने बताई है कुरान शरीफ में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्यों थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ, ग्रेजुअली रिवील्ड ऑफ कुरान शरीफ। नंबर टू इज़ द रिसाइटेशन, ताकि उसकी तिलावत कर सकें। बाज़ दफ़ा होता है कि अगर एक मुकम्मल किताब आप हासिल कर लेते हैं, ख़रीद के ले आते हैं, आपके पास मौजूद होती है, एक मिसाल देके मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप उसको पूरा नहीं कर पाते तो बाज़ दफ़ा, या फिर उसकी अहमियत नहीं होती। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा थोड़ा करके समझने लगें और उसको रीड करें और उसको उससे नसीहत हासिल करें, तो उससे आपको लगाव हो जाता है, उनसियत हो जाती है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे
कुरान शरीफ नाजिल होता गया, लोगों ने उसको याद कर लिया और नमाजों में तिलावत करनी शुरू की। तो हुजूर सल्लम जब तक ज़ाहिरी तौर पे मौजूद रहे दुनिया में, उनकी मौजूदगी में बहुत सारे लोग हाफिज़ कुरान, यानी सहाबा हाफिज़ कुरान हो चुके थे। आंसर टू क्वेश्चंस, बहुत सारे वाकयात और मामलात इस तरह भी होते रहे जैसे नहीं, ये जहीर वो को कहते वाकयात हैं और अपना मामलात उसमें स्पीकर बंद कर दें ताकि ताकि हम वाकई आवाज की से कर सूरत में, सकें। जैसे तलाक के मसले पे आपको ये वाकया याद होगा कि एक मर्तबा जो है वो एक खातून थी, उनके शौहर ने उनको कह दिया था कि तुम मेरी माँ जैसी हो। अब अरब के दौर में उस वक्त ये कहा जाता था कि अगर किसी खातून को उसके शौहर ने ये कह दिया कि तुम मेरी माँ जैसी हो, तो उसके ऊपर तलाक वाक़ हो जाती थी। तो वो औरत जो है हुज़ूर के वसल्लम के पास आई थी और आकर उसने कहा था कि ये मामलात हुए हैं। तो उस वक्त के ट्रेडिशन के मुताबिक हुज़ूर के वसल्लम ने कह दिया था कि भाई तलाक वाक़ हो गई है। लेकिन ये एक वाक़या है जिसके ऊपर वही नाजिल हुई थी। तो वो बार बार डिमांड करती रही कि या रसुल्ला इस पे नज़रसानी करें, या रसुल्ला इस पे कोई जवाब दें, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूंगी, मैं रहूंगी कहाँ, मेरा नान नफ़का कौन पूरा करेगा, मेरा खर्चा कौन उठाएगा। तो ये सारे मामला उस वक्त हो रहे थे। इस सूरत में कुछ लोग कह रहे हैं कि शोर हो रहा है। भाई मेरे एंड से तो कोई शोर नहीं है। आप इसको लॉग आउट करके लॉग इन करें अगेन, हो सकता है आपके एंड पे हो, क्योंकि बाकी कोई मुझे नहीं कह रहा। अगर डिस्टॉर्शन या शोर अगर हो रहा है किसी के एंड पर तो मुझे बताइए। मेरे एंड पे तो यहाँ कोई शोर नहीं है और किसी और ने कोई कंप्लेन नहीं की है। इसमें कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को। मैं ये वाकया बता रहा था कि फिर हुजूर सल्लम ने उसको कहा कि भाई इस पे कुछ नहीं हो सकता, ये वाकया हो गई है तलाक, अगर किसी शख्स ने इस तरह कर दिया है। इसी तरीके से वो तीसरी मरतबा भाई हुजूर के वसल्लम को मुखातिब करके कहती है कि या रसूलल्लाह, आप अगर मेरी बात का जवाब मुझे नहीं देंगे तो फिर मैं आपके रब से बात करूंगी। तो वो शख्स जो है अल्लाह ताला से हम कलाम होती है और मुखातिब होती है। तो हुजूर के वसल्लम अपनी ज़ौजा के साथ उस वक्त बैठे हुए थे। तो अल्लाह ताला ने उन पर वही नाजिल कर दी और ये बताया कि हम वो औरत जो आपसे झगड़ा कर रही थी, हम आपका और उसका उस मामलात को देख रहे थे। और फिर उस पर तलाक के मामलात जो है नाजिल हुए। सूरह निसा की जो आयत है, तलाक की जो आयत है, उनकी फिर नाजिल हुई हैं। उसके ऊपर जो है अल्लाह ताला ने उस औरत के हक में फैसला दिया। तो ये एक वाकया था जिसकी तस्दीक करने के लिए या उसके मामलात को, उस वक्त तलाक के मामलात या उसको रिजॉल्व करने के लिए अल्लाह ताला ने वो अहकामात उस वक्त नाजिल किए। तो उस औरत का ये क्वेश्चन था जिसका आंसर अल्लाह ताला ने खुद दिया। तो इससे बहुत सारी मामलात भी हमें हासिल होते हैं कि नबी की मौजूदगी में भी उस औरत ने अल्लाह ताला से हम कलामी करने की कोशिश की और अपनी मर्जी का फैसला, हम एक नज़रिए से ये कह सकते हैं कि उसने हासिल किया। और अल्लाह ताला ने आयतें इस तरह नाजिल की कि वो औरत फिर खुश हो गई और उस औरत के ज़रिए से बहुत सारे जो ख़वातीन के मामलात हैं तलाक के हवाले से, उसके हक़ के हवाले से, वो रिजॉल्व हुए। तो ये वाक़यात जो हैं रिवलेशन ऑफ वही के एक क्वेश्चन की सूरत में अल्लाह ताला ने आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। इम्प्लीमेंट ऑफ रूलिंग ग्रेजुअली। अब अहकामात वो जैसे शराब उस वक्त के दौर में जो है वो आम थी और हलाल थी। तो इसमें बहुत सारे सहाबा की भी ख्वाहिश थी कि क्योंकि अब इतनी आम थी कि लोग शराब पी के भी नमाज पढ़ने चले जाते थे या तिलावत कर लिया करते थे या फिर उनसे भूल चूक हो जाया करती थी या मामलात में कुछ उनमें गड़बड़ हो जाया करती थी। तो बहुत सारे सहाबा की भी उसके अंदर ये रिक्वेस्ट थी या ये ख्वाहिश थी कि ये शराब के ऊपर मुमानियत होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए भी ये मामलात इस तरह के रिजॉल्व किए कि वो रूल्स, अच्छा, अब बहुत सारे सहाबा इसकी तिजारत भी ये करते थे। बहुत सारे जो सहाबा हैं वो इसके हवाले से गालमन भाई शोर तो नहीं हो रहा मेरे एंड पे, मैं कैसे समझाऊं। कोई और बताएगा कि शोर हो रहा है क्या मेरे एंड पे।
कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मेरे एंड पे शोर हो रहा है। सर ये जहीर यार, का फैन नहीं खुला हुआ है नंबर मेरे खुला हिसाब हुआ है, से। तो चले मैं इसको फैन भी म्यूट बंद कर करवा देता दें, हूँ, ताकि फिलहाल जो कोई है ना शोर ये तो नहीं आप है जो यहाँ बातें पे। बता रहे हैं इसकी में गाने चला रहा है। सर ये कुछ झूठ बोल रहे हैं। सर आप काइंडली कंटिन्यू करें प्लीज। तो जी, फर्दर मैंने अपना फैन भी बंद कर दिया है भाई, और काफ़ी हद तक शोर अब नहीं हो रहा होगा गालिबन। कंटिन्यू करते हैं हम इस चीज़ को। फर्दर जो है हम बात कर रहे थे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल ग्रेजुअली। तो जैसे शराब की ममानियत आई थी, तो अल्लाह ताला ने ग्रेजुअली उस चीज़ को ओवरकम किया, और आहिस्ता आहिस्ता करके इस पे सख्ती हुई, और फिर एक टाइम पे शराब जो है वो हराम हो गई। और जितने लोग भी थे उनमें इस पे कुर्बानी दी। जब वो हराम हुई तो लोगों ने पूरे पूरे कंटेनर्स तक खरीदे हुए थे, वो उन्होंने ज़ाया करी, जो इस पे कुर्बानी दी उन्होंने। जबकि अहकामात ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। तो ये अहकामात तलाक के मामलात हो गए, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो कि लोगों के फेवर में होती। नमाज के अहकामात हो गए, रोज़े के अहकामात हो गए, ज़कात के अहकामात हो गए, इन सब की जो मामलात थे, इम्प्लीमेंटेशन थी, रूलिंग्स थी, वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आनी थी, ताकि लोग उससे नसीहत हासिल कर सकें, लोग इस्लाम को अच्छी तरह समझ सकें, और उनकी नसीहतों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। उस मकसद के लिए कुरान को रिवलेशन, ग्रेजुअली रिवलेशन हुई है उसकी। फर्दर कंटिन्यू करते हैं हम अपने लेक्चर को आगे। द क्रोनोलॉजी ऑफ द रिवलेशन ऑफ कुरान। अब वो क्रोनोलॉजी यानी अरेंजमेंट किस तरह से हुई है, तो ये भी आप सबके नॉलेज में होगा कि रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान जो है वो स्टार्टिंग इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये इब्तदाई सूरह अलग की इब्तदाई आयतों से कुरान की रिवलेशन हुई है कि पढ़ अपने रब के नाम से, जिसने इंसान को तख्लीक किया है, और जिसने इंसान को इल्म सिखाया कलम के ज़रिए से, और वो इल्म जो वो नहीं जानता था। तो ये इवन कुरान की ये आयत जो हैं वो भी ये जाहिर करती हैं कि इंसान को इल्म की तरफ जिद्दोजहद और तवज्जो देने की ज़रूरत है, और उस इल्म के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों में नसीहत और हिदायत लाने की ज़रूरत है। कुरान भी हमें यही दर्ज देता है। फर्दर मक्की एंड मदनी वर्सेस। अच्छा, कुरान की जब आयतें नाजिल हुई हैं, ये वही कामिला जो अहकामात की सूरत में हम तक आई हैं, और इसमें जो वाक़यात और दीगर चीज़ें हम तक पहुंची हैं, उसमें दो दौर आते हैं। एक तो वही का मक्की आयतें और मदनी आयतें। वही ये मक्की और वही ये मदनी भी कहते हैं इसको। द वर्ड्स दैट वर रिवील्ड बिफोर हिजरा आर रेफर्ड एज मक्की वर्सेस, जिनको मक्की सूरतें कहा जाता है, मक्की आयतें कहा जाता है, जो मक्के में नाजिल हुई हैं, वो वही जो कि मक्के में नाजिल हुई हैं, आर कॉल्ड दी मक्की वर्सेस। And the verses that were revealed in after the hijra, that refer to as the madनी verses, तो वो सूरतें, वो आयतें जो कि हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की थी, तो वो तमाम आयतें जो कि मदीने में नाजिल हुई हैं, दैट आर द वर्सेस एंड द सूरा आर कॉल्ड द मदनी वर्सेस एंड मदनी आया। सम वर्सेस वर रिवील्ड ड्यूरिंग हिजरा। कुछ आयतें ऐसी थी जो कि हिजरत के दौरान भी नाजिल हुई हैं, क्योंकि ये अभी हम चले जाते हैं मक्के से मदीने 4 घंटे या 4.5 घंटे में, या उससे कम वक्त में भी, फास्ट ट्रैक ऑफ बसेस, कार्स के ज़रिए या बुलेट ट्रेन के ज़रिए, लेट से। लेकिन पहले ये जो ट्रैवलिंग थी, ये दिनों के ऊपर मुहित थी। तो ये दिनों की सूरत में बहुत सारी आयतें और अहकामात भी नाजिल हुए हैं अल्लाह ताला की तरफ से। जब अल्लाह ताला जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी अ, मक्के से मदीने की तरफ, तो एक गार में उन्होंने पनाह भी ली थी। तो गार के अंदर जब पनाह ली थी, तो उस दौरान भी अल्लाह ताला की आयतें नाजिल हुई थी। मैं उसका उसलूब बयान कर रहा हूँ कि वो दोनों जब एक गार में थे, तो अल्लाह ताला
और आपस में एक दूसरे से कह रहे थे और बात कर रहे थे कि गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो उस वक्त अल्लाह एक तीसरा उनमें अल्लाह था। तो इसमें हिजरत जब हुजूर के वसल्लम कर रहे थे तो उनके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। तो तीसरा उनमें अल्लाह था। तो ये जिक्र भी आयतों की सूरत में अल्लाह ताला ने उस वही कामिला के जरिए भी फरमाया है। That referred as a Madani verses according to some scholars, while other referred as them that मक्की सूरत। अच्छा, हिजरत के दौरान भी जो आयत नाजिल हुई हैं, कुछ उलमा ने, कुछ मुफस्सिरीन ने उसको मक्की सूरतों में ही नाजिल किया है, क्योंकि जब हिजरत मुकम्मल हो गई तो उसके बाद जो आयतें नाजिल हुई हैं वो तमाम मदनी सूरतें कही गई हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मक्की एंड मदनी वर्सेस। मक्की सूरतें और मदनी सूरतों में फ़र्क क्या है? मक्की सूरतें जो हैं वो छोटी हैं वर्ड्स, और ज़्यादातर उनका जो स्टार्ट होता है या अय्युहन नास से ज़्यादातर इनके वर्ड्स मौजूद हैं उनमें। वर्ड जिसको कला कहा जाता है हैज़ बीन यूज 33 टाइम्स इन 15 सूरा इन लास्ट हाफ ऑफ द कुरान। मोस्ट डिस्कस फेथ एंड एक्शंस अगेंस्ट द आइडियलर्स एंड द वर्सेस ऑफ सजदा। इनमें सजदे की आयतें भी मक्की सूरतों में मौजूद हैं। मदनी सूरतों को अगर हम डिस्कस करें तो दीज आर द लॉन्ग वर्सेस। मदनी सूरतें बड़ी सूरतों में आती हैं, या अय्युहल लज़ीना आमनू वर्ड्स की सूरत में आती हैं। परमिशन ऑफ जिहाद, इसमें जिहाद की तरगीब दी गई है। मोस्टली डिस्कस डीड्स के हवाले से बात की गई है इसमें, कि किस तरीके से मामलात करने की ज़रूरत है। मोस्टली डिस्कस एक्शंस अगेंस्ट दी हिपोक्रेटिक्स, मुनाफिकत के ख़िलाफ़ उसमें बात की गई है। और नाप तोल में कमी या उस तरह की जो गैर मुनसिफाना तकसीम है उसके ऊपर बात की गई है। तो मदनी सूरतों और मक्की सूरतों में कुछ फ़र्क यहाँ पे बताए गए हैं। सबाबु नज़ूल, द कॉज ऑफ रिवलेशन, की वजह क्या बनी है इस वही की। तो द वर्सेस ऑफ कुरान आर इन टू काइंड, दो किस्म की सूरतें हो सकती हैं कुरान के आयात वर्सेस की सूरत के। वो क्या है? द वर्सेस दैट अल्लाह ऑलमाइटी रिवील्ड ऑन हिज ओन। बाज आयतें अल्लाह ताला के अपने बारे में भी हैं। जिस तरह मैंने जब ये इसका आगाज़ किया था तो मैंने उसके वाले से भी बताया था कि हु इज़ अल्लाह, अल्लाह कौन है, इसके हवाले से भी हमने बात की थी लेक्चर के स्टार्टिंग में। देयर रिवलेशन वॉज नॉट कॉज बाय सम पर्टिकुलर इवेंट। अच्छा, बाज आयत ऐसी हैं जिनका किसी मकसद, किसी से ताल्लुक नहीं है। जैसे कसम है असर के वक्त की, कसम है रात के वक्त की, और इस तरह कसम है वतीनी व जैतून, कसम है जैतून और इंजीर की, कसम है हुर्मत वाले शहर की, कसम है सितारों के गिरने की जगह की, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। So these are the particular verses which are not relevant of any kind of event or the question asked by someone, या फिर किसी ने कोई सवाल पूछा हो या कोई अहकामात नाजिल करना हो, तो इससे हट के कुछ आयत हैं। मैं एक इनमें से भी कोट करता हूँ दोबारा से कि वो किस किस्म की आयत हैं जो किसी इवेंट ओरिएंटेड नहीं है। अब मैं इस पे बात करूँ अगर, तो आप ये फोटो देखिएगा। अब ये जो आयत हैं सूरह नूर की, अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीन का। अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसी है, एक ताक के, इस ताक में रखा चिराग, और वो चिराग एक फानूस में है। वो फानूस गोया एक सितारा है, मोती सा चमकता रोशन होता है बरकत वाले पेड़ जैतून से, जो ना पूरब और ना पश्चिम का है। करीब है कि इसका तेल भड़क उठे अगरचे इसे आग न छुए। नूर पर नूर है, अल्लाह अपने नूर की राह बताता है। अल्लाह जिसे चाहता है, और अल्लाह मिसालें उसे बयान करता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे कम लग रही है। मैं जहाँ तक मुझे, मैंने कहीं और से भी कॉन्टेक्स्ट ये पढ़ा था कि अल्लाह अपने नूर की राह बताता है जिसे चाहता है, यानी अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर से हिदायत देता है। इसका एक मकसद, एक कॉन्टेक्स्ट ये भी आता है। और अल्लाह मिसालें बयान फरमाता है लोगों के लिए, और अल्लाह सब कुछ जानता है। when you read these are the verses, there is nothing of the event oriented ayats. So these are the ayat which are not some kind of special event oriented. अब
एक टाइप ऑफ वही तो ये होती है जो किसी इवेंट, किसी मकसद के लिए नहीं है, लेकिन इसमें अल्लाह ताला का अपना इंट्रोडक्शन है, नसीहत के लिए, अल्लाह ताला से कुर्बत के लिए, या अल्लाह ताला को समझने के लिए। ठीक है। अब अगर हम उस फिजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो हम जानते हैं कि हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, या फिर उसको उस तरह मिसाल नहीं सकते कि अल्लाह ताला इस वक्त कहाँ मौजूद है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसका हाथ कैसा है, या वगैरह वगैरह। ये वो तमाम चीज़ें वो हैं जैसे उसकी शान के लायक हैं, वो तमाम तर मामलात इस तरह की से रिलेटेड हैं। तो मैंने इसको स्टार्ट करके कंक्लूड कर दिया है, टाइप ऑफ वही and the types of which kind of वही are in types as अच्छा, अब ये मैंने यहाँ बताया था कि there are some of the contexts of Quran which are not event oriented. The second type of verses which are revealed in answer to some question, किसी शख्स का कोई आंसर है, कोई वाकया वहाँ पर हो गया, अहकामात की सूरत में अल्लाह ताला के ने किसी से खिताब किया है, अपने नबी को कोई अहकामात नाजिल किए हैं और किसी चीज़ का जवाब देना है। जैसे यहूदियों ने बहुत सारे 3 सवालात किए थे कि उस शख्स के बारे में बताएं जो कि फतूहात करते हुआ चला और उसने 3 सफ़र किए। और इसमें पहला सवाल ये था कि गार वालों के बारे में बताएं कि वो कौन थे और वो कितने थे। इसी तरीके से रूह के बारे में बताएं कि आप क्या जानते हैं, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी आती है कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या था। तो इस तरह के अहकामात, सवालों के जवाबात, यहूदियों के सवालों के जवाबात, ईसाइयों के सवालों के जवाबात, वो अल्लाह ताला ने इस सूरत में, इन अहकामात की सूरत में बताए हैं। तो सम ऑफ दी वर्सेस आर इवेंट ओरिएंटेड एंड सम ऑफ दी वर्सेस आर नॉट इवेंट ओरिएंटेड। सो दिस could be the term as the background of the verses. It is called the terminology, commandments and the sahaba of nuzul called the revelation and शान नज़ूल। तो ये शान नज़ूल मैटर करता है, द बैकग्राउंड ऑफ द रेवलेशन, कि क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने ये अहकामात नाजिल किए हैं। तो जैसे सूर्य कदर का भी एक कॉन्टेक्स्ट है कि अल्लाह ताला ने सूर्य कदर के में क्या बताया है कि इस रात की जो इबादत है वो 1000 महीनों से अफजल है। और इसका कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड में यही है कि एक शख्स अगर 1000 साल भी इबादत करे तो उस मुकाम तक